हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। CWSN फुल फॉर्म है इसका चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। ठीक है ना। तो पहले वाले चैप्टर में हमने आपको कॉग्निटिव डिसीज और बेटा आपको फिजिकल डिसेबिलिटी बताई थी। इस वाले वीडियो में हम आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बताते हैं। इंटेलेक्चुअल होता है मेंटल, ठीक है, बौद्धिक। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज आल्सो नोन एज जर्नल लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मेंटल। ठीक है। तो क्या होता है, इसका जो IQ लेवल होता है इंटेलेक्चुअल का वो कम हो जाता है। इट इज डिफाइंड बाय एन IQ स्कोर अंडर 70 इन एडिशन टू डिफिशिएट इन 2 or more adaptive behaviors एंड इफ़ेक्ट एवरीवन जनरल लिविंग। देखिए सबको इफ़ेक्ट करता है। अगर आपकी जो है माइंड में कुछ प्रॉब्लम है किसी पर्सन के, तो देखिए वो पूरी फैमिली के पर्सन्स को क्या करता है, वो इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है। तो ये है आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है ना। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है आपकी बौद्धिक, जो कि आपके माइंड से रिलेटेड होती है। ठीक है। और माइंड में आप जानते हैं कि अगर गड़बड़ हो जाती है कुछ, तो आप जानते हैं कि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं पर्सन्स को सीखने में, सोचने में, समझने में, वर्क करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। देखिए ये 2 तरह की होती हैं। ठीक है। 2 तरह से बांटा गया है इनको। एक है सिंड्रोमिक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और एक है नॉन सिंड्रोमिक। सिंड्रोम में आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसको मेडिकल बिहेवियर साइन जो होते हैं वो सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ठीक है। दूसरे पर्सन्स को, जैसे आप लोग देखते ही कहते हो कि ये मेंटल है या पागल है। रोड पर अगर कोई घूम रहा है किसी अदर कंडीशन में या हाथ में पत्थर लेके या वैसे, तो आप कह देंगे ये पागल है देख करके उसको, है ना। तो वो होती है आपकी सिंड्रोमिक, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। और एक होती है नॉन सिंड्रोमिक कैटेगरी में आती है, जो कि लोगों को दिखाई नहीं देती है। मतलब बहुत शॉर्ट होती है, छोटी होती है, लोगों को पता नहीं पड़ता, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसके अंदर होती है। ठीक है ना। बात को लेट समझना, ठीक है, नॉन सिंड्रोमिक में आता है। ठीक है ना। जवाब सही से या सही ढंग से न दे पाना, ठीक ढंग से न दे पाना, ठीक है ना। अभी पढ़ाई की है कुछ देर बाद भूल जाना, तो इन लोगों को समझ में नहीं आती है। ठीक है बेटा। इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। कॉजेज़ वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। कॉजेज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक तो होती है जेनेटिक कंडीशन होती है, जो कि विरासत में मिलती है मदर फादर से, कि पापा ऐसे थे, मदर ऐसी थी, तो उनसे उनको क्या हुआ, जेनेटिक कंडीशन मिल जाती है कि इसके पापा में थोड़ा सा माइंड कम था या मम्मी में माइंड कम था और मम्मी पापा को भूलने की आदत थी या मदर को भूलने की आदत थी, तो क्या हो गया, वो जेनेटिक कंडीशन हो जाती है। और जेनेटिक कंडीशन, ठीक है, पर्सन्स को हो जाती है। ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होगा, आपने देखा होगा कि मदर जो है या फादर जो है उसको बस वगैरह में या झूले वगैरह पर वॉमिटिंग आती हैं, और वही सेम कंडीशन जो है स्टूडेंट के साथ हो जाती है, बच्चों के साथ हो जाती है कि बस में बैठते हैं तो प्रॉब्लम होती है या झूले वगैरह पर बैठते हैं तो प्रॉब्लम होती है। वो कहलाती है जेनेटिक कंडीशन। ठीक है। सेकंड पॉइंट है प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखिए प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रॉब्लम हो जाए बच्चे को, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि अच्छी तरह से बच्चा डेवलप नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी अ प्रॉब्लम विद द वे ऑफ सेल्स डिवाइडेड टू ग्रोथ। ठीक है ना। जो सेल्स वगैरह होते हैं वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो जाते हैं। या फिर अ प्रेग्नेंट पर्सन हु ड्रिंक एल्कोहल एंड गेट अ इन्फेक्शन, ठीक है, लाइक रूबेला वगैरह जो प्रॉब्लम होती है उनसे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, शरीर में प्रॉब्लम मिल जाती है। ठीक है ना। तो वहाँ क्या होता है प्रेगनेंसी के दौरान, इसलिए बार बार चेकअप, जो मदर फादर होते हैं बच्चे के, बार बार बच्चे का चेकअप कराते हैं। ठीक है ना। अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। थर्ड पॉइंट है प्रॉब्लम एट बर्थ। बर्थ के टाइम भी प्रॉब्लम होती है। क्या पहले क्या होता है, घर पे हम लोग बच्चों को ऐसे ही दाई वगैरह के हाथों करा देते थे, तो वहाँ बच्चा जोर से गिर गया या बच्चे के शरीर में चोट आ जाती है कहीं भी,
ठीक है ना, या बच्चा सही तरह से पैदा नहीं हो पाता है, तो वहाँ ये बर्थ के टाइम पर प्रॉब्लम होती है। आजकल ये क्या हॉस्पिटल्स वगैरह में होता है, सीजर वगैरह कर देते हैं, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आयोडीन डिफिशियंसी होती है, आयोडीन की कमी हो जाती है पर्सन के अंदर। देखिए आयोडीन आप जानते हैं आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है शरीर के लिए, ठीक है। आयोडीन डिफिशियंसी कॉज देखो ग्यूटरी एंड एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड वगैरह की वजह से क्या बच्चे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ये ध्यान रखिए। माल न्यूट्रिशन की कमी वगैरह, मदर क्या करती है, कभी कभी बच्चे पेट में है और मदर जो है सही ढंग से नहीं खाती है, बच्चे को सही ढंग से नहीं खिलाती है आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक है ना। इट इज़ कॉमन कॉज ऑफ रिड्यूस इंटेलिजेंट पार्ट इन द वर्ल्ड ऑफ इफेक्टेड बाय द फीमेल, ठीक है। अब आता है देखिए टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर कितने तरह के होते हैं? डिसऑर्डर होते हैं 5 तरह के। कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं? 5 तरह के। देखिए नंबर 1 ADHD, ADHD अटेंशन डिफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसका फुल फॉर्म है। देन है SPD सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, लिख लीजिएगा। ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। ODD ऑप्शनल डिफिशिएंट डिसऑर्डर, ठीक है। और OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये पिछली बार पेपर में भी आया था, एग्जाम में भी आया था OCD वाला। 3 मार्क्स के आ जाते हैं, 3 मार्क्स के, ठीक है ना। तो अब हम इन 5 टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ये कौन कौन सी बीमारियां होती हैं स्टूडेंट के अंदर, ठीक है ना। तो आप इसको एक बार और फिर समझ लें, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे। ओके, थैंक यू।